हेलो, मेरा नाम है फ़ाज़िम ख़ान। फ़ाज़िम लेक्चर में आपका स्वागत है। कल मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं कैटेगरी 1 के अकॉर्डिंग। तो जल्दी से उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक तो सिंपल सेंटेंस होते हैं और दूसरे टेंस के सेंटेंस होते हैं। जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो 3 प्रकार के हैं और टेंस के सेंटेंस आगे बताएंगे, है ना। तो आज वही हम लोग सीखेंगे कि टेंस के सेंटेंस क्या होते हैं। उसको सीखने के लिए कि टेंस क्या होते हैं, टेंस ये सीखना ज़रूरी है। टेंस के सेंटेंस क्या होते हैं वो तो बता दिया था, लेकिन टेंस क्या होते हैं अब आगे टेंस सीखेंगे ना, कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं। तो सिंपल सेंटेंस 3 प्रकार के बताए थे। पहला सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस, दूसरा सिंपल पास्ट सेंटेंस एंड तीसरा सिंपल फ्यूचर सेंटेंस। आगे बताया था कि जो सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें किसी के बारे में कुछ बताया जाता है वो सिंपल सेंटेंस होते हैं। और टेंस के सेंटेंस क्या होते हैं, जिनमें किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है। जैसे कि मोहन आलसी है, ये एक सिंपल सेंटेंस है क्योंकि यहाँ मोहन के बारे में बताया गया है कि वो कैसा है। यहाँ कोई काम करा जा रहा है, जिनमें किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है। यहाँ मोहन के द्वारा काम किया जा रहा है, मोहन खाना खाने का काम कर रहा है, मोहन खाना खा रहा है। इसलिए ये जो सेंटेंस है ये एक टेंस का सेंटेंस है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि टेंस क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो टेंस होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। टेंस टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। अभी आप बड़ी आसानी से सीख जाएंगे कि टेंस कितने होते हैं, किस प्रकार के, सब याद हो जाएगा। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। इसको बोलते हैं भूतकाल और इसको बोलते हैं भविष्य काल। तो जो टेंस होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं। प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं। कौन से 4 भाग? पहला है इंडेफिनिट, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस,
तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और इन तीनों टेंस के चार चार भाग होते हैं। कौन से 4 भाग होते हैं? ये वाले, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस प्रकार कुल मिलाकर 12 टेंसेस होते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 12 टेंसेस होते हैं। भाई 12 कैसे हो गए? देखिए, पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। और इन तीनों टेंस के सभी, इसके भी तीनों टेंस के लिखा है ना, प्रत्येक टेंस यानी कि इसके प्रेजेंट टेंस के, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर, तीनों टेंस के 4 भाग होते हैं। तीनों टेंस के 4 भाग होते हैं। और भाग कौन से हैं? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जब इसके ये 4 भाग और इसके भी ये 4 और इसके भी यही 4, तो 4 और 4 8 और 4 12, तो टोटल कितने टेंस हो जाएंगे? 12 टेंसेस हो जाएंगे। ठीक है ना? अब इसको याद कैसे करें 12 टेंसेस को? देखिए, पहले इस प्रेजेंट में इन चारों को मिला दीजिए, या इस प्रेजेंट को इन चारों में मिला दीजिए। इस प्रेजेंट को इन चारों में मिलाइए। कैसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हो गए ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 4 हो गए। अब पास्ट को मिलाइए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हो गए ना 12। अच्छा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ याद रखने की ज़रूरत है। लिखिए या ना लिखिए, याद रखिए कि पहला कौन सा होता है। मैं 4 लिखूंगा, उसके बाद आपको याद करा दूंगा। पहला कौन सा है? मैंने बताया, पहले प्रेजेंट को इन चारों में मिला दीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा present continuous tense, and third one is present perfect tense, और चौथा है present perfect continuous tense। ठीक है, प्रेजेंट को इन चारों में मिला दिया तो बना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। मैंने जो बताया था टेंस के सेंटेंसेस, तो यही टेंस है और इन्हीं के सेंटेंसेस को ही हम टेंस के सेंटेंसेस बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंस, इन्हीं सारे टेंस के सेंटेंसेस को ही हम टेंस के सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ जैसे प्रेजेंट लिखा है, ऐसे ही सब में आप पास्ट लगा दिए। प्रेजेंट को हटा के पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो
12 हो गए या नहीं हो गए? सिर्फ याद किसको रखना, ये तो 3 सबको याद होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इनको याद करना। इन तीनों के 4 भाग, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर प्रेजेंट को इन चारों में मिलाइए, पास्ट को, फ्यूचर को। जैसे ये प्रेजेंट मिला है ऐसे ही पास्ट और फ्यूचर मिल जाएगा। ये तो हो गई इस तरीके से याद करने की। एक ट्रिक है फिंगर पे याद करने की ट्रिक। अब फिंगर पे कैसे याद होते हैं देखिए, मैं बताता हूँ। आप अपने 3 फिंगर लीजिए, 1 2 3, ठीक है। पहले फिंगर को मानिए प्रेजेंट टेंस, दूसरी को पास्ट टेंस और तीसरी को फ्यूचर टेंस। भाई मुख्य रूप से टेंस 3 ही प्रकार के तो हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट एंड थर्ड वन इज फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इस तीनों फिंगर में, तीनों के हर फिंगर में ही ये 3 लाइन होती हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 होती है ना। देखिए या इसको यहाँ से मान लीजिए 1 2 3 4, ये आगे यहाँ से ले लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना। तो पहली वाली प्रेजेंट टेंस, दूसरी वाली पास्ट टेंस, तीसरी वाली फ्यूचर टेंस। और हर टेंस के 4 भाग हैं। तो देखिए 4 भाग हैं ना, कौन कौन से भाग हैं? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो मान लीजिए ये जो है तीन फिंगर हैं, 3। पहली वाली प्रेजेंट टेंस हो गई, दूसरी वाली पास्ट टेंस और तीसरी वाली फ्यूचर टेंस। अब इनमें जो 4 मान लीजिए यहाँ से ले रहे हैं, 1 2 3 4, तो ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दूसरी वाली पास्ट थी, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है, इस पूरी उंगली को, ये जो फिंगर है इस वाली को प्रेजेंट टेंस, इसको पास्ट टेंस, इसको फ्यूचर टेंस, और जो इसके ये भाग हैं 4, 1 2 3 4, इसको ये वाले को इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जब ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस की फिंगर है और इस पर इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये पॉइंट। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट, अब ये पास्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप समझ में आई होगी मेरी बात आपको कि टेंस को याद कैसे रखना है। अब इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में टेंस का स्ट्रक्चर बताएंगे कि टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है और सेंटेंसेस, टेंस के सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।